और अगर हम इस पूरे जगह की बात करेंगे, ये खूबसूरती में मुझे लगता है पहले नंबर पर गॉड ऑफ गिफ्ट है ये सारा कुछ, लेकिन इसमें भी बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो सूखे हुए हैं। अगर हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात करेंगे, उनके जानिब से इनको मार्क दिया गया है, लेकिन जो नुकसानदस्त है वो रोड पे भी गिर सकते हैं, मकान पे भी गिर सकते हैं, उसके लिए क्या प्रोसीजर है आगे? देखिए, उसमें बड़ा क्लियर हिदायत है कि जो डेंजरस ट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल कहीं पे अगर वो हाई टेंशन वायर्स पे गिरने की हालात में हैं, उस तरह के हैं, उनकी लिस्ट को एक बाज़ाब्ता एक रूटीन में हमारे लोग उसकी लिस्टिंग करते हैं कि जंगलात के एरिया पे खड़े हैं। और उस तरह की चीज़ों को मैंने एक बार दोबारा इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि आप जो थ्रेट टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी वाले केसेस हैं उनको बड़े प्रायोरिटी पे रखें कि अगर किसी के मकानात पे कोई गिर सकता है या किसी रोड में गिर सकता है जिससे कोई हादसा हो जाए, वो हम आइडेंटिफाई करके उनका अंडर प्रोसीजर जो डिस्पोजल होता है एज पर डिपार्टमेंटल रूल, वो हम प्रायोरिटी पे करेंगे। ये आपने मेरी नॉलेज में लाया है, अच्छी बात की है। हम आज ही इंस्ट्रक्शंस यहाँ से क्लियरली अपने रेंज ऑफिसर्स को पीओस को दे देंगे। आज के दौरे के बारे में बता दीजिए, किस हवाले से आज का दौरा था? आज ये होली मंथ ऑफ रमज़ान में हमने अपना एक शॉर्ट हेडक्वार्टर विजिट्स किए हैं, क्योंकि इस मंथ में हम भी समझते हैं कि लोग अपने फास्टिंग पे होते हैं, हमारा स्टाफ भी फास्टिंग पे होता है। जो आज मेरा आने का मकसद था, एक अपने स्टाफ से इंटरेक्शन थी, और कुछ हमने ग्रीन इंडिया मिशन जो एक हमारा फ्लैगशिप स्कीम है, इसमें हम पब्लिक को भी एक छोटा सा हमने अपना एलिमेंट रखा होता है, जिसमें हम चूल्हा, सोलर चूल्हास या इस तरह की सोलर लाइट्स, तो ये इस तरह की आइटम्स हम बांटते हैं। तो उसमें हमारी एक विलेज फॉरेस्ट कमिटीज़ होती हैं, और हमारी जो VFCs के डिफरेंट गांव से जो कनेक्टेड होती हैं, उनके लोगों को जो वहाँ पे सिलेक्ट करके कुछ हमने लोगों को बुलाया था, जिसमें हमने वो डिस्ट्रीब्यूशन किया है अंडर स्कीम ग्रीन इंडिया मिशन। तो मैं पहले मुबारकबाद देता हूँ यहाँ के स्टाफ को, अपने DFO शोपियाँ को, रेंज ऑफिसर्स, फॉरेस्टर्स, जो मेरा फ्रंट लाइन स्टाफ है, जिसमें हमारे बीट गार्ड्स आते हैं, हेल्पर्स, वॉचर्स, इवन डेली वेजर्स को, जो यहाँ एक बहुत मेहनत के साथ काम करते हैं और पब्लिक के साथ अपना कनेक्ट रखते हैं। 2-3 चीज़ें मैं यहाँ बताऊँगा कि एक हमारा जो फोकस रहेगा शोपियाँ खासकर डिवीज़न के लिए, कि हम लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रब्ता रखें, उनकी ज़रूरतों को समझ के दोनों शाना बशाना होकर हम चलें एज ए डिपार्टमेंट, और ताकि ये जो कौमी सरमाया जो जंगलात हैं हमारे, इनकी हिफाजत अच्छे से हो सके। हम सब जानते हैं कि कश्मीर की खूबसूरती हमारे जंगलों से है, इस पर टूरिज़म भी डिपेंडेंट है, इसमें लोगों का लाइवलीहुड भी डिपेंडेंट है, और इसमें आप एक तरह से देखें आबो हवा भी हमारी अच्छी रहती है। जितना भी पानी की सोर्सेज हैं, अगर आप गौर फरमाएंगे तो वो सारी पानी की सोर्सेज, जो फ्रेश वाटर जो पब्लिक के लिए यूज़ होता है, वो भी जंगलात में उनके सोर्सेज हैं। तो अगर जंगलात हमारे अच्छे सेहतमंद रहेंगे तो हमारी जो पानी की सप्लाई है, हमारी जो लोगों को ज़रूरतें हैं, चाहे वो फायरवुड की हैं, चाहे वो यहाँ पे एक बहुत बड़ा लाइफ स्टॉक जो जानवरों का जंगलों में चरने के लिए जाता है, वो चराई के लिए भी लैंड अवेलेबल रहेगा। हर तरह से एक बैलेंस बना के हमें चलना है। उसी चीज़ की डिस्कस करने के लिए हम यहाँ आए हैं, और वो पूरे दिन का हमारा टूर यही इसी चीज़ पे फोकस करेगा। और मैं थैंक यू करता हूँ मीडिया से भी कि वो आज यहाँ आए हैं और हमारा मैसेज जो है वो पब्लिक तक भी पहुँचाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट और किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का पब्लिक से कनेक्ट बड़ा ज़रूरी है। अगर हम सब पब्लिक को सर्विस के लिए यहाँ खड़े हैं, बैठे हैं, कोई भी काम करते हैं, हमारा फोकस पब्लिक सर्विस है, तो उस चीज़ को हमने आगे रखा है। और इस तरह इस चीज़ के लिए जो भी हमारे से बन पड़ेगा एज ए डिपार्टमेंट, हम वो करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। एक सवाल और है सर, अगर हम कश्मीर नोट्स की बात करेंगे, इससे पहले कश्मीर नोट्स में लकड़ जो होते हैं दिया जाता था, लेकिन अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करेंगे, इस टाइम कश्मीर नोट्स की जानिब से हमारी इन गरीब गाँवों को लकड़ी नहीं दिया जाता, इसका क्या रीज़न है सर? देखिए, मैं 2-3 चीज़ें आपको बताना चाहूँगा ताकि सबकी नॉलेज में ये चीज़ आए कि जो हमारा कंसेशनल टिम्बर है, जिसको हम कश्मीर नोटिस भी कहते हैं, उसमें डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी हमारी फॉलन ट्रीज़ की या ड्राई ट्रीज़ की कितनी है। वो अवेलेबिलिटी का हर साल हमारी एक अपनी डिपार्टमेंट का सर्वे होता है, जिसको कंसर्न बीट गार्ड और फॉरेस्टर जो हमारे ब्लॉक अफसर हैं वो करते हैं। उसी फॉलन ट्रीज़ की जो हमारी लिस्ट है, उसी में से हम दे सकते हैं, क्योंकि स्टैंडिंग ग्रीन ट्री पे, ग्रीन फेलिंग पे JNK में देयर इज़ ए बैन ऑफ कंप्लीट बैन। तो वो फॉलन और ड्राई ट्रीज़ का जो सप्लाई है टिम्बर का, उसमें जो बाज़ाब्ता लिस्ट बनती हैं, उसमें ज़रूरतमंदों की लिस्ट हमने इस चीज़ को डिस्कस किया है अपने सर्कल लेवल पे भी, और अभी डिवीज़न लेवल पे भी हम ये बात कर रहे हैं कि किस तरह से हम जो हम कहते हैं पोरेस्ट ऑफ दी पोरेस्ट या नीडी, जो सबसे ज़रूरतमंद आदमी है, अगर हमारे पास लिमिटेड पेड़ हैं देने के लिए, तो उस तक पहुँचें। उसका मैकेनिज़्म में मैंने जो हिदायत दी है कि जो हमारी विलेज फॉरेस्ट कमिटीज़ हैं, जो हमारे यहाँ पे जो गांव, जो दूर दराज के गांव हैं, जो जंगलात के बिल्कुल पास, फॉरेस्ट फ्रिंज विलेजेस जिन्हें हम कहते हैं, जिनकी टोटल डिपेंडेंस जंगल पे है, उनको प्रायोरिटाइज़ किया जाए। उन्हीं के अंदर भी जो BPL फैमिलीज़ हैं,
जिनके हाउसेस फॉर एग्जांपल बहुत पुराने हो चुके हैं और आगे सर्दी आने से पहले रिपेयरिंग की ज़रूरत है, उस तरह की एक प्रायोरिटी बना के हम लोगों को दें ताकि बहुत ज़रूरतमंद लोगों को पहुँचे। उनको क्या कुछ करना पड़ेगा सर इसके लिए? इसके लिए हमारा प्रोसीजर जो है हम सिंपलीफाई कर रहे हैं कि हमने इस तरह की विलेजेस में एक आइडेंटिफिकेशन के लिए इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं कि हम थोड़ा सा खुद प्रोएक्टिव अप्रोच लेके जो हमारी सैंक्शंस हैं वो इशू करने से पहले एक बार ब्लॉक ऑफिसर की सेल्फ वेरिफिकेशन हो जाए। क्योंकि नॉर्मली क्या था कि गार्ड्स की तरफ से लिस्ट आती हैं और वही इसकी तरफ से सैंक्शंस आती हैं, पर अब हमने एक डीएफओ साहब को भी यहाँ डिस्कस किया है कि हमारे ब्लॉक ऑफिसर खुद मौके पे जाएगा, उसको चेक करेगा कि उसके हालात क्या हैं और उसकी ज़रूरत है, ताकि वो एक काउंटर चेक हो और बहुत जो ज़रूरतमंद नीडी लोग हैं उस तक पहुँच सके। दूसरा मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कुछ टिम्बर की सप्लाई यहाँ पे जे&के के अंदर जो टेरिटोरियल हमारी विंग है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, उसके अलावा स्टेट फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन जो अभी उसके थ्रू भी जाता है। हमारा जो टिम्बर है वो एक नॉमिनल रेट पे जाता है, जो नॉर्मली मार्केट रेट से भी थोड़ा कम ही रहता है। कुछ लोग जो यहाँ हम कवर नहीं कर पाएंगे, हम कोशिश करेंगे वो डीएम कंसर्न जो यहाँ डिविजनल मैनेजर्स होते हैं हमारे कॉर्पोरेशन के, उनसे भी हमारे डीएफओ साहिबान बात करेंगे ताकि कुछ लोगों को वहाँ से भी हम ज़रूरत पूरी कर सकें, उनके डिपोज से भी हम लोगों को एसेस दे सकें जहाँ जहाँ ये मुश्किलात आ रही हैं। धीरे धीरे मुझे उम्मीद है कि हम अगले आने वाले चंद महीनों में इस प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक सॉल्व करेंगे जो आप लोगों ने यहाँ मेरे जहन में लाई है। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए सर।